बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम बच्चे खैर व आफ़ियत से होंगे। अच्छा तो बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 10th के लिए मैथ्स चैप्टर नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये टॉपिक है हमारा, ठीक है, जिसको आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। लेक्चर 1 है तो जिसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, ठीक है। देन फिर हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एन इक्वेशन which contain the square of the unknown variable quantity, या unknown quantity भी हो सकता है, variable quantity भी हो सकता है, ठीक है, but no higher power is called quadratic equation, ठीक है। कह रहा वो इक्वेशन जो किसी भी अननोन वेरिएबल या अननोन वैल्यू या किसी भी वेरिएबल के ऊपर जो हाईएस्ट पावर है वो 2, हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, और इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए और ना ही इससे कम। तो वो इक्वेशंस जिनमें किसी भी वेरिएबल की पावर हाईएस्ट पावर 2 हो तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। क्या कहलाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दोबारा सुन लें, वो तमाम इक्वेशंस जिनमें हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, कांस्टेंट की बात नहीं कर रहा बेटा मैं, वेरिएबल की बात कर रहा हूं, हाईएस्ट वेरिएबल की जो पावर है वो 2 होनी चाहिए। तो ऐसी इक्वेशन को हम लोग क्या नाम देते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो मिसाल के तौर पे यहाँ पे कुछ 2 एग्जांपल्स मैंने लिखी हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन में x जो है वेरिएबल है तो उसकी हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 है, एक्स स्क्वायर, ये x है, इसकी पावर 1 है, और ये c कांस्टेंट मीन उसे कोई भी नंबर हो सकता है, 4 5 6 7 8 9 10, और c भी यहाँ पे लिखा जा सकता है। तो इस पूरी इक्वेशन की जो हाईएस्ट पावर जो है, ये पूरी इक्वेशन की हाईएस्ट पावर हमारे पास ये है 2, तो इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नाम देंगे। सेम एज इट इज एक और इक्वेशन मैंने लिखी है 2x स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन में भी अगर आप गौर करेंगे तो हाईएस्ट पावर बेटा हमारे पास क्या है, 2 है। तो ऐसी इक्वेशंस जिनकी हाईएस्ट पावर 2 हो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहलाती हैं। उम्मीद करता हूं तमाम बच्चों को समझ आ गई होगी इक्वेशंस की। अच्छा नेक्स्ट अब इसके आगे चलते हैं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं बेटा ये 2 तरह की होती हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की टाइप जो है वो 2 तरह की, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमारे पास 2 तरह की है, एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है और सेकंड हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन और प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अच्छा तो अब सबसे पहले हम इसमें डिफरेंस देखेंगे कि स्टैंडर्ड और प्योर में क्या डिफरेंस है। तो जनरली आप देखेंगे यहाँ पे इक्वेशंस भी मैंने 2 ही तरह की लिखी हैं कि अगर इन दोनों में अगर आप डिफरेंस देखें तो इसमें मेरे पास ये सिंगल लीनियर वेरिएबल है और इसमें नहीं है। तो वो इक्वेशंस जिसमें लीनियर वेरिएबल भी मौजूद हो, लाइक दिस एक्स स्क्वायर हाईएस्ट पावर 2 देन प्लस एक्स पावर 1 प्लस कांस्टेंट इक्वल टू 0। तो इस फॉर्म के अंदर जितनी भी इक्वेशंस होंगी उसको हम लोग क्या नाम देंगे, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। जबकि प्योर में अगर आप देखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट, तो इसमें अगर आप देखेंगे लीनियर वेरिएबल हमारे पास मिस है, तो ऐसी इक्वेशन को प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहेंगे, ठीक है। इन दोनों सूरतों में एक्स स्क्वायर का होना जरूरी है क्योंकि इक्वेशन तो प्योर है ही है, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है ही है। तो क्वाड्रेटिक की कंडीशन यही कि हाईएस्ट पावर 2 का होना जरूरी है, और अगर इसमें लीनियर वेरिएबल भी साथ ऐड हो जाता है तो इसको हम लोग स्टैंडर्ड का नाम देंगे, और अगर नहीं होता तो प्योर का नाम देंगे। क्लियर होगी बात। अच्छा तो बेटा अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, थर्ड हमारे पास है सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, कि इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के कितने तरीके हैं, मेथड है हमारे पास। तो इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के बेटा हमारे पास 3 मेथड हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड है हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और थर्ड हमारे पास है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा तो बेटा ये 3 मेथड मैंने बता दिए हैं कि इसको सॉल्व किस तरह से करना है, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो आज के इस टॉपिक में हमारे पास यही इसका इंट्रो था। नेक्स्ट लेक्चर में 1 बाय 1 हम लोग इनकी जो है सोल्यूशंस चेक करेंगे कि इनको किस तरह से करते हैं। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर किसी बच्चे को कोई चीज़ समझ ना आई हो तो वो कमेंट में पूछ सकता है, या व्हाट्सएप नंबर पे कॉल या मैसेज करके भी पूछ सकता है। अगर इस लेक्चर में लिखने में, समझाने में कोई कमी पेशी हो तो आप मुझे बता सकते हैं, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में ऐसी कोई चीज़ ना रहे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।